मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेट होती क्या चीज है, किस चीज को हम मैग्नेट बोलते हैं। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसमें अट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है, और वो कौन कौन सी चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ? आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, इनसे बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो मैग्नेट है ये क्या चीज है? ये एक ऐसा मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल है, जो आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब ये पता कैसे चला? तो एक फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स। एक दिन वो एक आइलैंड पे जा रहे थे जिसका नाम था मैग्नीशिया। तो ऐसा कोई ये आइलैंड था, और इस आइलैंड के ऊपर वो जो थेल्स है घूम रहा था इधर उधर। ये है मान लो वो थेल्स, तो ये जा रहा था ऐसे। अचानक से इसने देखा कि इसके जो शूज है जिसमें लोहे की कीलें लगी हुई है, उस जगह पे वो चिपकना स्टार्ट हो गई जिसमें लोहे की कीलें लगी हुई थी। तो उसको ये पता चला कि यहाँ पे जो मटेरियल है ये कुछ स्पेशल टाइप का मटेरियल है जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो उस मटेरियल को अपने साथ ले आया, और नाम याद रखने के लिए उसने उसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। इसी को आज हम मैग्नेट बोलते हैं। ये जो मैग्नेटाइट है या जो मैग्नेट है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। यानी कि जो मैग्नेट है वो एक्चुअल में क्या है? आयरन का एक ऑक्साइड है, Fe3O4। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? मैग्नेट का। तो जो मैग्नेट है वो एक्चुअल में क्या चीज होती है? आयरन का एक ऑक्साइड होता है। ये बात समझ में आई? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है इसमें। आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील, कौन कौन सी चीजें? आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील, इनसे बनी हुई चीजों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और भी होती है इसके अंदर, और वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। मतलब जो मैग्नेट है वो डायरेक्शन भी आपको बता सकता है। अगर आप किसी भी मैग्नेट को धागे से बांध के लटकाते हो, तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के ऑलमोस्ट अलोंग अरेंज होती है। ऑलमोस्ट कौन सी डायरेक्शन में अरेंज होगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग अरेंज होगी। तो उससे आप डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हो। पुराने टाइम पे जो जहाज चलाने वाले होते थे समुद्र के अंदर, वो कंपास यूज करते थे, और उस कंपास के अंदर क्या होती थी? एक छोटी सी मैग्नेट होती थी, है ना। इसको मैग्नेटिक निडल बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में क्या थी? एक मैग्नेट ही थी। तो ये जो मैग्नेट है ये उनको डायरेक्शन बताने के लिए काम आती थी। एक तरह से कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक निडल है वो क्या काम आती है? डायरेक्शंस का पता लगाने के काम आती है। तो जो समुद्र के अंदर जो जहाज चलाने वाले होते थे वो इस कंपास को यूज करते थे, और वो इसको बोलते थे लोड स्टोन, क्योंकि वो उनको लीड करने के काम आती थी। इसलिए लीड से उन्होंने एक नाम बनाया हुआ था इसका, लोड स्टोन बोलते थे वो इसको। ठीक है। तो मैग्नेट में दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। एक तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। अच्छा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में कहां से पता चला? तो पुराने टाइम पे चाइना के अंदर एक किंग था, उसने अपने इंजीनियर्स को एक ऑर्डर दिया कि मेरी एक ऐसी स्टेचू बनाओ जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो उसके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने मैग्नेट को यूज करके उस किंग की एक स्टेचू बनाई थी। ये वो किंग है, उसकी स्टेचू है ये। ठीक है। और इसको क्या किया? एक वुडन बोर्ड के ऊपर, लकड़ी का एक बोर्ड था उसके ऊपर इसको स्टेबल कर दिया, और उस वुडन बोर्ड को पानी के एक बड़े से टब के अंदर रख दिया। वुडन बोर्ड को किसके अंदर रखा? पानी के अंदर रखा हुआ है। तो अगर वो इसको घुमा भी देते तो ये घूम के अपने आप ही वापस से उसी पोजीशन पे आ जाती, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज हो जाती। तो बार बार ये एक ही पोजीशन पे अरेंज रहती थी। तो इससे हमको पता चला, मतलब पुरानी हिस्ट्री की जो बुक्स है ना उसमें ये चीज लिखी हुई है, ये स्टोरी लिखी हुई है कि चाइना के अंदर ऐसा हुआ था, और वहां से मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का पता चला था। तो अगर पूछा जाए, पूछ ले, तो आप बता सकते हो कि चाइना के अंदर सबसे पहले ये प्रॉपर्टी पता चली। ठीक है। ये दोनों बातें समझ में आ गई। आपके काम की चीज यहां से सिर्फ ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, और दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? अट्रैक्शन की और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर नेचर के अंदर जो मैग्नेट मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। वो एकदम पत्थर जैसा होता है, ब्लैक स्टोन जैसा होता है वो एकदम। तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? नेचुरल मैग्नेट, है ना। लेकिन आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करके, जैसे नॉर्मली हम स्टील यूज करते हैं, उसको मैग्नेटाइज करके आप क्या कर सकते हो? उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, अलग अलग शेप की मैग्नेट बना सकते हो। तो ये कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट यहाँ पे दिखा रखी है। ये वो मैग्नेट है जो हम बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं। नेचर के अंदर जो मिलेगा उसकी ज्यादा ताकत भी नहीं होती है, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट नहीं होती है वो। अर्थ के अंदर जो आप मैग्नेट निकालते हो ना, वो होती है Fe3O4, और ये कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होती है।
लेकिन जब आप आर्टिफिशियली स्टील को मैग्नेटाइज करके मैग्नेट में कन्वर्ट करते हो तो वो काफी पावरफुल होता है। तो अलग अलग शेप की मैग्नेट हम बना सकते हैं, इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जैसे अगर बार की शेप में कोई मैग्नेट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट बोल देंगे। कोई रिंग की शेप में भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू यूज इनको डिजाइन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिंग मैग्नेट। अगर डिस्क के जैसी है तो उसको बोलेंगे डिस्क मैग्नेट। निडल के जैसी है, मतलब पॉइंटेड एजेस हैं, तो उसको बोल देंगे मैग्नेटिक निडल। और अगर ऐसे यू शेप की मैग्नेट है तो उसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट क्यों बोलते हैं इसको, जो घोड़े होते हैं ना उनके जो खुर होते हैं उसके नीचे एक लोहे की नाल लगाई जाती है ऐसे यू शेप की, ताकि उनके खुर घिसे नहीं पथरीली जमीन के ऊपर। तो वो जो नाल होती है ना उसकी शेप यही होती है, यू शेप की होती है। तो उससे कंपेयर करके ये नाम रखा हुआ है कि उसके जैसी दिख रही है ना ये, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती है। फिर बार मैग्नेट के बारे में हमको डिटेल में स्टडी करना है। जो बार मैग्नेट होती है, कौन सी मैग्नेट को बार मैग्नेट बोलते हैं, जो बार की शेप में होती है। ऐसे बार की शेप में जो मैग्नेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट बोलेंगे। ये जो बार मैग्नेट है इसकी सबसे ज्यादा जो ताकत होती है, सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ होती है, वो इसके एजेस के ऊपर होती है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं, उसके ऊपर आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल देंगे, फिर नीचे मैग्नेट को ऐसे रखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेट के किनारे हैं वहां पे उस कार्डबोर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा आयरन के पार्टिकल्स इकट्ठा हो रहे होंगे, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर जो मैग्नेट की एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ है, या फिर मैग्नेट की अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है, किसी भी आयरन या स्टील इन चीजों को अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसे एक्सपेरिमेंट से पता लगाया जा सकता है। कोई भी बार मैग्नेट हो उसके अंदर ये जो किनारे होते हैं इनको पोल्स बोलते हैं। और ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, तो इसके लिए एक सिंपल सा काम करते हैं। हम बार मैग्नेट को धागे से बांध के ऐसे लटका के देखते हैं, फ्रीली लटका के देखेंगे। अब जैसे आप बार मैग्नेट को फ्रीली लटकाओगे आपको पता है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज होगी। अब उसका जो सिरा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो सिरा साउथ की तरफ पॉइंट करेगा उसको क्या बोलना है, साउथ पोल बोलना है उसको। ठीक है, ये जो पोल्स हैं ये रिवर्स भी किए जा सकते हैं, ये मत सोचना कि ये परमानेंट होते हैं इसमें। अगर आप किसी भी बार मैग्नेट के ऊपर जिस डायरेक्शन में वो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसके ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो उसके जो पोल्स है वो रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि वो रिवर्स मैग्नेटाइज हो जाती है। फिर अभी नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो जिस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर आपने उससे उल्टा मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया तो जो नॉर्थ पोल है वो तो बन जाएगा साउथ पोल, और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये रिवर्स भी हो सकते हैं। तो एट ए टाइम कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है वो कैसे पता लगाएंगे, उसको फ्रीली लटका के देखेंगे कि जो सिरा नॉर्थ की तरफ हो वो नॉर्थ पोल है अपना, और जो सिरा साउथ की तरफ हो उसको क्या बोलना है, साउथ पोल बोलना है। ठीक है, क्या मैग्नेट को हम डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो तीन तरीके से किसी भी बार मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है। पहला तरीका होता है उसको गर्म करके। अगर आपके पास में कोई भी मैग्नेट है आप उसको गर्म करो तो गर्म करने से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेट को गर्म करते हो ना तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो नॉर्मल एक पत्थर जैसा बन जाएगा फिर। ठीक है, एक तो तरीका है गर्म करके। दूसरा क्या है, उसकी रफ हैंडलिंग से भी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिमूव होता है। रफ हैंडलिंग का मतलब है कि जो बार मैग्नेट है उसको बार बार पीट रहे हो आप, उठा उठा के पटक रहे हो, तो उससे भी क्या होता है, वाइब्रेशंस की वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो रफ हैंडलिंग करके आप उसको, या बार बार उस पर चोट मार के बार बार उसको गिरा के जमीन पे काफी टाइम तक आप करते रहोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इससे धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका ये है कि आप उसको रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। जैसे जिस डायरेक्शन में बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है अगर उसका रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो उसका पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड इरेज हो जाएगा। और अगर ज्यादा देर के लिए आपने उस रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके रखा तो पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड इरेज हो जाएगा और उसके बाद में उसमें रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगा, या ऐसे बोल दो कि वो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो कोई भी बार मैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए आप उसका जो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई कर सकते हो, जिससे उसका मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो सकता है। तो तीन तरीके से हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर सकते हैं। पहला तरीका गर्म करके, दूसरा तरीका रफ हैंडलिंग से या वाइब्रेशंस को उसमें क्रिएट करके, और तीसरा क्या होता है, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके। इन तीनों तरीके से हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को इरेज कर सकते हैं। आया समझ में?
नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द बार मैग्नेट। देखो जो बार मैग्नेट है उसकी मेन प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी बार मैग्नेट हो उसकी सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो इसके किनारों पे होती है, और इन किनारों को हम क्या बोलते हैं, एजिस को हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अच्छा ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है? तो इसके लिए हम मैग्नेट को फ्रीली बीच में से बांध के धागे से और फ्रीली लटका के देखेंगे। इसका जो सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा उसको नॉर्थ पोल बोलना है, और जो सिरा साउथ की तरफ रहेगा उसको साउथ पोल बोलना है। इस तरीके से इनका नामकरण होता है। ठीक है, इन किनारों को हम क्या बोलते हैं, पोल्स। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, यहाँ पे साउथ पोल है। ठीक है, तो ये पोल्स हैं। अच्छा कोई भी जैसे दो मैग्नेट्स को आप पास पास रखते हो तो उनके लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सपोज करो ये दो मैग्नेट्स हैं, एक का नॉर्थ पोल साउथ पोल ये है, और ये दूसरी मैग्नेट है, इसका साउथ पोल इधर है नॉर्थ पोल इधर है। अब ये दोनों लाइक पोल्स हैं, एक जैसे पोल है, तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे मान लो कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल पास पास रखे हुए हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अनलाइक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, जैसे अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से जो अनलाइक पोल्स है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस जैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं उसी तरीके से लाइक पोल्स भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली किसी भी धागे से बांध के लटकाते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज होती है। ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ठीक है जी, इसके अलावा अगली जो प्रॉपर्टी वो ये है कि कोई भी बार मैग्नेट हो, जैसे अगर आपने उसके पास में कोई भी आयरन या स्टील से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, तो आप क्या देखते हो कि थोड़े टाइम बाद में ये जो मटेरियल है ये भी मैग्नेटाइज होकर एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। किसकी तरह काम करने लग जाएगा, एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। ये जो मैग्नेट है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस आयरन के पीस को या स्टील के पीस को क्या करता है, मैग्नेटाइज कर देता है। और मैग्नेटाइज होने की वजह से ये जो आयरन का पीस है या स्टील का पीस है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है बिना किसी कांटेक्ट के ही इस मटेरियल का मैग्नेटाइज हो जाना, मतलब मैग्नेट के पास में रखने से ही, इसको टच नहीं किया हमने, बस इसके पास में रखा है और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो बिना किसी कांटेक्ट के ये जो इफेक्ट है ये ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर, ये ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। कोई भी बार मैग्नेट हो उसको आप टुकड़ों में तोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके जो टुकड़े हैं उनमें नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा साउथ पोल अलग जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी बार मैग्नेट हो अगर आप उसको बीच में से तोड़ देते हो तो इसके जो टुकड़े होंगे उन टुकड़ों के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल वापस से डेवलप हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग हो गया और साउथ पोल अलग हो गया। जैसे आपने इसको बीच में से तोड़ा तो ये नहीं कि इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग किया जा सकता है। अगर इधर नॉर्थ पोल चला गया तो इधर अपने आप ही एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और इधर अगर साउथ पोल चला गया तो इधर अपने आप ही एक नॉर्थ पोल डेवलप होगा। मतलब आप किसी भी बार मैग्नेट को किसी भी लेवल तक तोड़ दो, लास्ट में एक एटम तक तोड़ दो उसको, मतलब उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, हर एक जो टुकड़ा होगा उसके अंदर दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन से पोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल, मतलब अकेला पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जो मोनोपोल है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिंगल पोल कभी नहीं बनता, हमेशा दोनों पोल एक साथ बनेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये बात समझ में आई क्या? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बार मैग्नेट की जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई? पहली प्रॉपर्टी ये बताई कि बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पे होती है, इसके किनारों के ऊपर होती है। इन किनारों को हम क्या बोलते हैं,
इनको पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये कैसे डिसाइड होगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है? इसको फ्रीली लटका के देखना है। जो सिरा नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा उसको नॉर्थ पोल बोलना है, जो सिरा साउथ की तरफ चला जाएगा उसको साउथ पोल बोलना है। और क्योंकि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज होती है, तो ये एक डायरेक्शन बताने वाली प्रॉपर्टी भी बन जाती है बार मैग्नेट की, कि ये कहीं भी अर्थ के ऊपर कहीं भी हमें डायरेक्शन बता सकती है, क्योंकि ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में अरेंज होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो हमें नॉर्थ और साउथ का अंदाजा हो जाएगा कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ डायरेक्शन है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसी भी बार मैग्नेट के पास में अगर आप कोई भी आयरन या स्टील का पीस रखते हो तो कुछ टाइम बाद में वो भी मैग्नेटाइज होकर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। और किसी भी बार मैग्नेट को आप कितना भी तोड़ दो, उसके जितने भी टुकड़े होंगे हर एक टुकड़े में दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखो कि जैसे कोई बार मैग्नेट है, उसके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है ये, कि इसके जो दोनों पोल्स हैं, एक तो इनकी स्ट्रेंथ हमेशा बराबर होगी, ये जो दोनों पोल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ बराबर होगी हमेशा। ठीक है। और ये जो दोनों पोल्स हैं इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसका भी एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं डायपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? डायपोल एक्सिस। अच्छा, इसको डायपोल एक्सिस क्यों बोला? क्योंकि जो मैग्नेट है वो एक्चुअल में एक डायपोल होता है। डायपोल मतलब उसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डायपोल बोल सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेट को ही हम मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। इसके दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने क्या नाम दिया? डायपोल एक्सिस। और ये जो बार मैग्नेट है इसके सेंटर से पास होने वाली इस डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस। ये टर्म्स हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से हमने एक चीज पढ़ी थी, जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल के अंदर एक नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल होगी। दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलेंगे डायपोल एक्सिस, और इस डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल एक्सिस। इतनी बातें आपको बार मैग्नेट के लिए बेसिक बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है।